मकर संक्रांति, ये क्यों मनाई जाती मकर संक्रांति, कोई बताएगा? आप सब हिंदुस्तानी तो हो, क्यों मनाई जाती है? देखिए, मैं आपको इसमें 2-3 बात बताऊंगा। ये तो सबको पता है, आज खिचड़ी बनती है, पता है? ये भी पता है आपको कि तिलकूट बनते हैं, तिल डाल करके, जानते हो ना? बनाए हैं आज घर में? नहीं है? नहीं बनाए होंगे तो हमारे साहब दे देंगे आपको। हाँ, आज तिल देने का ही, तिल से स्नान करना, तिल के जल से, और तिल को कूट करके किसी भी चीज में खाना, यही आज का त्योहार है। कहीं पर इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, कहीं पोंगल के नाम से जाना जाता है, कहीं खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, और पंजाब में इसको लोहड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मुख्य है, आपको बता दें, शनि को तो सब जानते हैं ना, शनि की पूजा भी सब करते हैं, शनि ग्रह दोष का निवारण भी सब करते हैं ना? तो शनि कौन है? सूर्य भगवान के पुत्र। सूर्य भगवान के 3 हैं, पहले शनि, दूसरे यम और तीसरे मनु, ठीक है? और आप सबको ये भी पता है कि घर में जब रहते हो पिता पुत्र की ठन जाती है, ठनती नहीं? जब बड़ा जवान बेटा हो जाता है तो बाप के सामने जवाब देना शुरू कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार से सूर्य भगवान की और शनि देव की ठन गई किसी बात को लेकर के, आना जाना बंद हो गया, दोनों विमुख हो गए। तो उस समय सूर्य भगवान को शनिदेव भगवान के यहां पर आना था। उत्तरायण का पर्व चल रहा था, यही 14 तारीख थी, और इसमें जब भगवान उसके यहाँ पर आए, दोनों का मिलन हुआ, तो इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है कि हम चाहे घर में परिवार में अलग ना रहें, एक मिलकर के रहें, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे परिवार हो, चाहे पड़ोस हो, सब में हमें मिलकर के रहना चाहिए। आज का त्योहार गंगा स्नान का बताया जाता है, और प्रयागराज को इसका मुख्य बिंदु माना जाता है। तो प्रयागराज नहीं जा सकते तो घर में भी आप थोड़ा सा गंगाजल बाल्टी में डाल करके और स्नान कर ले, तो उससे भी आपके जो रोग हैं वो धुल जाएंगे। तीसरी बात है कि इस दिन दान की बड़ी महत्ता होती है। जो भी दान दिया जाता, जो भी दानी लोग होते हैं और जो दान देते हैं, यदि वो 1 रुपया दान देते हैं तो 100 रुपया उनके खाते में जुड़ जाते हैं। इसीलिए आज जगह जगह देखिए आप, लोग कहीं कंबल बांट रहे होंगे, कहीं पैसा दे रहे होंगे, कहीं फल दे रहे होंगे, कहीं कुछ और भोजन खिला रहे होंगे। तो आज दान की महत्ता है। तो उसमें हमारे दातार बैठे हुए हैं और इन्होंने संकल्प लिया है कि आप सबको क्वालिटेटिव डाइट देनी है और आपकी ठंड दूर करने के लिए रजाई और गद्दे और कंबल देने हैं। तो ये त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए। इस सभ्यता पर हमें चलना चाहिए। और भी आप बात तो जानते होंगे, भागीरथ जी का नाम सुना है? सुना है, नहीं सुना? भाई बच्चे, यदि तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं, उनसे बात किया करो। वहां पढ़ाया जाता है कि भागीरथ जी के पीछे जब गंगा नदी जो है, गंगा जी आई, उनका पीछा किया और मुनि के, कपिल मुनि के आश्रम से निकलती हुई गई, तो उस समय से भी ये त्योहार मनाया जाता है। दूसरा, ब्रह्मा जी के सबसे जो ब्रह्म ज्ञान था वो सूर्य भगवान के पास था, और सूर्य भगवान को जल देना, आपकी जो बीमारी है, आपके शरीर में जो आदि व्याधि व्याप्त हैं, यदि सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को आप जल देंगे तो आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और सूर्य भगवान के तेज से भी आपको सीखना चाहिए। कितनी गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी में क्या करते हो आप? अपनी कुर्सी क्या करते हो? छाया में ले जाते हो गर्मी जब लगती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे समाज की गर्मी है,
बहुत सारे लोग गर्म होते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये हूं और मैं वो हूं, है या नहीं? उन लोगों से अपनी कुर्सी पीछे कर लेना, उन लोगों की मुंहजोर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सूर्य भगवान हमें सीख दे रहे हैं कि हम वो जो तपन है, सूर्य भगवान की जो गर्मी है, वो समुद्र को नहीं सुखा सकती। सुखा सकती है क्या? तो जो पड़ोसी का गुस्सा है, जो बेटे का गुस्सा है, जो पत्नी का गुस्सा है, यदि वो आपको विचलित कर देता है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इंसानियत नहीं है, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है? तो इस त्योहार को पूर्ण निष्ठा के साथ मनाएं। मैं मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामना देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपने सुना, समझा, इस बात को आगे भी लेकर के जाना है कि मकर संक्रांति मनाई क्यों जाती है। ये हिंदुओं का त्योहार है और हिंदुओं के अनेकों ऐसे त्योहार होते हैं जो हमें सीख देते हैं, तो हमें उस सीख पर चलना चाहिए।